दुनिया में और सब कर पतो खाना बनावे नहीं, लेकिन सब ऐसा ही ना ड्रामा फैलावला। खाना बनावल हमार बचपन के साथ। अम्मा जी हम ऐसा डिश बनाई कि 2 चम्मच तेल और पानी लगी बस। 2 चम्मच तेल में हो जाए अम्मा जी। हम कहीं और से ना, अपन सासू माँ से हार गई। हमार कोई नहीं ना रहे यहाँ बड़े हमारा के खाए चबाए। लाल मरचा से खुशबू और स्वाद दोनों अच्छा आवेला। पंच लोग से जाता नहीं, हमारा के नहीं खेले के। अगर आप हमारी बात नहीं मानेंगे, प्रतियोगिता में सास बहू की जोड़ी साथ में भाग ले। काहे ना असली सास की जगह नकली सास। हमरा साथे छल भइल बा। हिम्मत कैसे भइल हमरे माई के बेइज्जती करेंगे। अम्मा जी माफ कर दी, अम्मा जी माफ कर दी, माफ कर दी। 2 साल हमारा लोग इतना संपत्ति नहीं थे कि हम बैठ के बिलवाई, बुझाई। भोजपुरी फिल्म चटोरी बहू, जैसा कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा है चटोरी बहू, तो ये नहीं कि ये फिल्म में ये खाने का काम करती। चटोरी बहू मतलब इनका एक यूट्यूब पर चैनल बनाना चाहती हैं, जिसमें ये पकवान खाने से रिलेटेड अपना चैनल बनाना चाहती हैं। जैसा कि आपको पता ही है आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, सभी लोग यूट्यूब पर काम करना चाहते हैं और खुद घर बैठे पैसा कमाना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि इसमें मेहनत नहीं लगती, मेहनत चैनल बनाने में और चैनल को जिंदा रखने में बहुत लगती है, लेकिन आपके पास वक्त है, आपके पास दिमाग है, तो आप यूट्यूब पर अपना काम कर सकते हैं। तो ये जो चटोरी बहू की फिल्म है, आप इसे ज़रूर देखिए, आप इससे इंस्पायर भी होंगी और कैसे मैनेज करना है ये भी कुछ सीखेंगी। तो स्मृति सिन्हा जो इस पिक्चर की लीड रोल में है, स्मृति सिन्हा किसी पहचान की मोहताज नहीं है। स्मृति सिन्हा ने अपनी आगामी फिल्म चटोरी बहू के अलावा भोजपुरी इंडस्ट्री में अब तक के अनुभव को भी इस बातचीत में साझा की थी। भोजपुरी फिल्मों का बहुत ही पॉपुलर चेहरा है स्मृति सिन्हा। इन दिनों अपनी भोजपुरी फिल्म चटोरी बहू को लेकर सुर्खियों में है। उनकी इस फिल्म का प्रीमियर जल्द ही टेलीविज़न पर होने वाला है। टेलीविज़न पर वह वुमन सेंट्रिक फिल्मों के दौर में को एंजॉय कर रही हैं, लेकिन यह कहना भी नहीं भूलती कि थिएटर किसी भी फिल्म के लिए बहुत बड़ा कैनवास होता है। उम्मीद है कि थिएटर वाला दौर फिर से लौटेगा। उनकी इस फिल्म भोजपुरी इंडस्ट्री के अनुभवों पर उर्मिला कोरी की हुई बातचीत के प्रमुख अंश हैं। आपकी अब तक की फिल्मों में चटोरी बहू क्या अलग करने का मौका दे रही है? तो इस पर स्मृति सिन्हा कहती हैं, अलग तो है, इसमें मुझे खाना बहुत सारा बनाने को मिला है। हंसते हुए, नाम भले ही इसका चटोरी है, लेकिन खाना खाने से ज़्यादा बनाती है, जिस वजह से इस फिल्म की शूटिंग आसान नहीं रही। अब चूंकि खाना बना रही है तो आपको चूल्हे के पास यानी आग के पास बैठना ही पड़ेगा। जिस समय इस फिल्म की शूटिंग कर रहे थे उस वक्त बहुत गर्मी थी, ऐसे में चूल्हे के सामने बैठकर खाना पकाना, वह भी पूरे मेकअप के साथ, आसान नहीं था। तो एक और सवाल पूछती हैं, निजी जिंदगी में आप कितनी अच्छी कुक है? इस पर स्मृति सिन्हा कहती हैं, मैं ज़्यादा खाना नहीं बनाती हूँ, कुछ चीज़ें मैं बहुत अच्छी बना लेती हूँ। मैं आलू पराठा अच्छा बनाती हूँ, चिकन चिल्ली मेरे हाथ का बना बहुत स्वादिष्ट होता है। अपना जो देसी चाइनीज नूडल्स होता है वह भी मैं बहुत अच्छे से बनाती हूँ। इस पर फिर क्वेश्चन होता है कि निजी जिंदगी में खाने में क्या क्या पसंद करती हैं। इस पर स्मृति सिन्हा कहती हैं, मैं टिपिकल बिहारी हूँ, मुझे लिट्टी चोखा खाना बहुत पसंद है। कोशिश रहती है कि 2 हफ्ते में एक बार तो खा ही लूँ। एक बार मैं लंदन में शूट कर रही थी, वहाँ पर मैंने लिट्टी चोखा बनवाया था। वहाँ का एक भारतीय परिवार था जिसने मेरे लिए खास तौर पर लिट्टी चोखा बनाया था। भोजपुरी इंडस्ट्री को पुरुष प्रधान इंडस्ट्री कहा जाता है, लेकिन अभी इंडस्ट्री फीमेल चल रही है।
इस तरह की बातों पर आपकी क्या राय है? इस क्वेश्चन पर स्मृति सिन्हा का जवाब आता है कि महिला एक्ट्रेस इंडस्ट्री चला रही हैं। मुझे लगता है बहुत ही ओवरडेटेड बात है, क्योंकि अभी कोई एक्टर का ज़माना नहीं है, चैनल का ज़माना आ गया है। मैं इस बात को मानती हूँ कि वुमेन सेंट्रिक फिल्में बन रही हैं, हमें ज़्यादा पसंद करने का मौका मिल रहा है। कई बार हम मजाक करते हुए यह भी बोलते हैं कि अभी एक्टर पूरे सीन में सिर्फ हूँ या हाँ करने के लिए ही आते हैं, लेकिन गेम अभी भी पूरी तरह से औरतों के हाथ में नहीं है। पहले सुपरस्टार एक्टर फैसला लेते थे, अब चैनल वाले फैसला लेते हैं। इस बात को कहने के साथ यह भी कहूंगी कि छोटी छोटी कमी बरकरार कर रहनी चाहिए, ताकि लोगों की भूख बनी रहे। नहीं तो जैसे वह दौर चला गया था, यह भी चला जाएगा। शूटिंग के अनुभव की बात करूं तो पहले वाला बहुत ज़्यादा रॉयल था, अभी सीमित संसाधनों में काम करना पड़ता है। एक और क्वेश्चन होता है कि भोजपुरी फिल्मों में अभिनेत्री के स्टारडम को आप किस तरह से देखती हैं? इस पर स्मृति सिन्हा कहती हैं, मुझे जहां तक लगता है कि स्टारडम यहाँ पुरुषों को मिला है, हीरोइन को अब कभी भी वह स्टारडम नहीं मिला। मैंने अब तक किसी भी भोजपुरी हीरोइन का स्टारडम नहीं देखा है और मुझे यह बात बहुत चुभती है। ऐसा तो नहीं है कि हमारा योगदान फिल्मों में कहीं से भी कम है। फिल्मों में हम भी उतनी ही मेहनत करते हैं, लेकिन हमें फलाना की हीरोइन या कभी किसी फिल्म के किरदार से ही जाना जाता है। हमें भी हमारे नाम का स्टारडम मिलना चाहिए। सिर्फ यही नहीं, भोजपुरी के जो सुपरस्टार हैं उनके मेहनताने को हमें 20% भी नहीं मिलता, उनके मेहनताने से हमें 20% भी नहीं मिलता। अभिनेत्रियों के साथ हमेशा ही दोयम दर्जे का व्यवहार होता है। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, आप 2008 से फिल्मों में अभिनय कर रही हैं, क्या कभी शो मस्ट गो ऑन वाला मामला हुआ है? तो स्मृति सिन्हा कहती हैं, हाँ हुआ है। मुझे नहीं समझ में आया कि वह वाकया क्यों नहीं हाईलाइट हुआ था। एक फिल्म मैंने की थी, भाग खेसारी भाग। फिल्म के अंदर मैंने बुलेट चलाई थी, पहले स्कूटी और बाइक चलाई थी, इसलिए थोड़े प्रैक्टिस के बाद ही मुझे बुलेट चलाने का कॉन्फिडेंस आया था। एक दिन एक शॉट के दौरान एक एक्टर को मेरे सामने डायलॉग बोलकर हटना था, लेकिन वह समय से नहीं हटा और थोड़ी जमीन भी उबड़ खाबड़ थी, तो मेरा बैलेंस बिगड़ गया और मैं बुलेट लेकर गिर गई। मेरे पैर में फ्रैक्चर हो गया था। उसके साइलेंसर से मेरा पैर जल भी गया था। मैं तुरंत हॉस्पिटल गई। मालूम हुआ कि फ्रैक्चर थोड़ा हल्का है। पेन किलर और इंजेक्शन लेने के बाद थोड़ी मुझे राहत महसूस हुई। मैंने एक प्रोफेशनल की तरह अपने डॉक्टर से बात की और कहा कि मुझे शूटिंग करनी है, वरना सभी को बहुत नुकसान हो जाएगा। मैंने 8 से 9 दिन की शूटिंग कर ली थी। किसी नई एक्ट्रेस के साथ फिर शूटिंग का मतलब डबल खर्च। यह उस समय की बात है जब भोजपुरी फिल्में 25 दिनों में बन जाया करती थी। फ्रैक्चर के प्लास्टर के साथ मैं शूटिंग भी नहीं कर सकती थी। फ्रैक्चर के प्लास्टर के बाद मैं शूटिंग भी नहीं कर सकती थी। मैंने डॉक्टर को रिक्वेस्ट की कि मैं कितने दिन तक बिना प्लास्टर के निकाल सकती हूँ। उन्होंने कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 दिन। मैंने तुरंत अपने डायरेक्टर को फ़ोन किया और 3 से 4 दिन तक लगातार शूट करने को कहा। मैंने उस दर्द में पेन किलर खाकर वॉकर के साथ चलकर अपने हिस्से की शूटिंग पूरी की। जैसे मेरा लास्ट डे शूट का हुआ, उसके बाद मैंने अपने पैरों के प्लास्टर करवाया। 1 महीने बाद प्लास्टर कटता है। उसके तुरंत बाद निर्देशक ने कहा कि हमको सारे गाने की शूटिंग जल्द ही ख़त्म कर लेनी चाहिए, क्योंकि फिल्म को जल्दी रिलीज करना है। मैंने फिर से शूटिंग में जुड़ गई। मैं जब डांस सीक्वेंस ख़त्म करके शाम को घर आती थी तो मेरा पूरा पैर सूजा हुआ रहता था। सारे गाने की शूटिंग के सीक्वेंस में साइलेंसर से जला हुआ जख्म भी मेरा खुल जा गया था। फिल्म में गाना ही बिहवा के बाद
उसमें उस घाव से खून निकलने लगा था। मैं लगातार खून पोंछ कर उसकी शूटिंग कर रही थी। डांस की वजह से खून का बहाव और ज्यादा हो रहा था। बहुत मुश्किलों से मैंने उस फिल्म की शूटिंग पूरी की थी, लेकिन मुझे दुख उस बात का हुआ जब निर्माता, निर्देशक और ना ही मेरे को एक्टर खेसारी ने मीडिया में मेरे पैर के बारे में एक शब्द भी कहा हो कि कितनी मुश्किलों से मैंने शूटिंग की। बहुत ही रूथलेस खेसारी का बर्ताव था। मेरी जगह अगर खेसारी लाल जी को चोट लगी होती थी, मेरी जगह अगर खेसारी लाल जी को चोट लग जाती थी तो निर्माता, निर्देशक सामने से उनको कहते थे कि आप आराम कीजिए, हम नेक्स्ट शेड्यूल में शूटिंग पूरा करेंगे। लेकिन मेरे वक्त ना इतना दम सुपरस्टार खेसारी लाल यादव ने दिखाया कि मेरी हीरोइन को चोट लगी है, हम फिल्म नहीं करेंगे, फिल्म नेक्स्ट शेड्यूल में पूरी करेंगे। और ना ही निर्माता, निर्देशक ने इस फिल्म के बाद मैंने तय किया कि अब अपने हेल्थ को प्राथमिकता दूंगी। फिर उनसे क्वेश्चन किया जाता है कि आप हिंदी टेलीविजन शो से भी जुड़ी रही, क्या पूरी तरह से हिंदी धारावाहिक पर फोकस करने का नहीं सोचा? इस पर स्मृति सिन्हा जी कहती हैं, टेलीविजन इंडस्ट्री में एक धारणा है, मुंह पर तो कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन उनके मन में यह रहता है कि यह भोजपुरी से है, इसलिए जब बड़े मौके या लीड एक्ट्रेस के रोल होते हैं तो भोजपुरी फिल्मों की अभिनेत्रियों से दूरी बनाते हैं। एक्ट्रेस के तौर में मैं अच्छा काम करना चाहती हूँ। हाल ही में मैंने एक मराठी फिल्म की थी, मुसाफिरा, वहाँ बहुत अच्छा ट्रीटमेंट मिला। मुझे बहुत ही गर्व महसूस हुआ कि कितनी अच्छी उनकी सोच है, ये आर्टिस्ट में भेदभाव नहीं करते। फिर एक क्वेश्चन पूछा जाता है, शादी को लेकर फैमिली का दबाव रहता है? इस पर कहती हैं, मेरी फैमिली बहुत अच्छी है और सपोर्टिव है। मेरी फैमिली बहुत अच्छी और सपोर्टिव है। वह जानती है कि मैं अपने फैसले खुद करती हूँ और अच्छा ही लूंगी। तो पूछती हैं कि आपके आने वाले प्रोजेक्ट क्या हैं? तो इस पर स्मृति सिन्हा कहती हैं, सुहाग के बंटवारा और एक वेब सीरीज भी कर रही हूं, जिसकी जल्द ही घोषणा हो जाएगी। भोजपुरी सिने वर्ल्ड की बेहतरीन अदाकाराओं में से एक स्मृति सिन्हा जल्द ही चटोरी बहू के किरदार में बड़े पर्दे पर नजर आने वाली हैं। आधी आबादी और सामाजिक परिदृश्य की कहानी पर बनने वाली फिल्म में उनके साथ सुपरस्टार जय यादव भी प्रमुख भूमिका में हैं और इस फिल्म की शूटिंग इन दिनों जोर शोर से चल रही है। फिल्म की शूटिंग जौनपुर के बदलापुर शहर में हो रही है। इस फिल्म के संदीप सिंह और नीलाव तिवारी हैं और निर्देशक इश्तियाक शेख बंटी हैं। फिल्म में किरण यादव भी एक महत्वपूर्ण किरदार में होंगी। फिल्म को लेकर जय यादव ने कहा था कि चटोरी बहुत शानदार स्क्रिप्ट पर बनने वाली फिल्म है। इस फिल्म की शूटिंग शुरू हो चुकी है और हम सभी को इसको बेहद इंजॉय भी कर रहे हैं। मुझे इस फिल्म की कहानी ने पहली दफे में आकर्षित कर लिया था, जिसके बाद मैंने इसको करने का फैसला किया था और आज यह फिल्म फ्लोर पर है। इसकी बेहद खुशी है मुझे। बस मैं अपने फैंस और दर्शकों से यही उम्मीद करूंगा कि वे हमारी फिल्म को रिलीज होने के बाद खूब प्यार और आशीर्वाद दें। इस फिल्म को लेकर स्मृति सिन्हा ने भी कहा कि घर परिवार में अक्सर चटोरी बहू के किस्से सुनने को मिलते हैं। इस फिल्म का रेफरेंस कुछ इसी तरह से लिया गया है, लेकिन फिल्म की कहानी नायाब है। उन्होंने कहा, जय यादव एक अच्छे कलाकार हैं, उनके साथ हमारी जोड़ी दर्शकों को खूब भाएगी। मैं उम्मीद करती हूँ कि फिल्म जब रिलीज होगी तब सबको पसंद आएगी। मुझे तो फिलहाल फिल्म की शूटिंग के दौरान बेहद मजा आ रहा है। उम्मीद है कि दर्शकों को भी फिल्म देखने में खूब मजा आएगा।
फिल्म चटोरी बहू को लेकर इसके निर्देशक इश्तियाक शेख बंटी ने कहा कि यह फिल्म भोजपुरी स्क्रीन की उन मजेदार फिल्मों में से एक है होगी जिसको दर्शक बार बार देखना चाहेंगे। उन्होंने कहा, हमारी फिल्म में पहली बार जय यादव काम कर रहे हैं, उनमें बेहद प्रतिभा है। हम इस फिल्म का निर्माण भव्यता के साथ कर रहे हैं। इस फिल्म के लेखक अरविंद तिवारी जी हैं। भोजपुरी सिनेमा जगत में एक ऐसी फिल्म बन रही है जिसको देखने के बाद आप बोल उठेंगे, वाह क्या फिल्म है। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर ऐसी कौन सी फिल्म बन रही है जिसके बारे में हम जानकारी नहीं रखें। खैर परेशान मत होइए, हम आपको इस स्टोरी में बता देंगे। भोजपुरी सिनेमा जगत की बेहतरीन अदाकारा स्मृति सिन्हा की जल्द ही एक बहुत बड़ी फिल्म आने वाली है। इस फिल्म का चटोरी बहू है। इस फिल्म का नाम चटोरी बहू है। वह इस फिल्म में चटोरी बहू का किरदार निभा रही हैं। इस फिल्म की कहानी सामाजिक परिदृश्यों पर बनी हुई है। चटोरी बहू का मतलब ये नहीं कि वो खाना खाती हैं दिन भर। चटोरी बहू का मतलब है कि वो खाने बनाने में इंटरेस्टेड है। इसी बेस पर फिल्म बनी है। भोजपुरी फिल्म चटोरी बहू में स्मृति सिन्हा के साथ जय यादव प्रमुख भूमिका में है। इस फिल्म की शूटिंग पूरी हो चुकी है। फिल्म की शूटिंग उत्तर प्रदेश के जौनपुर के बदलापुर में हुई है। फिल्म चटोरी बहू के निर्माता संदीप सिंह और नीलाव तिवारी हैं। वहीं निर्देशक इश्तियाक शेख बंटी हैं। जानकारी के अनुसार भोजपुरी फिल्म चटोरी बहू में किरण यादव भी एक अहम किरदार निभा रही हैं। इस भोजपुरी फिल्म का भोजपुरी एक्ट्रेस स्मृति सिन्हा के फैंस और दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि फिल्म रिलीज होने के बाद खूब प्यार और आशीर्वाद बटोरेगी। इस फिल्म में स्मृति सिन्हा चटोरी बहू के किरदार में है। उम्मीद है कि दर्शकों को भी फिल्म देखने में खूब मजा आएगा। वहीं जय यादव के बारे में कहा जाता है कि वह एक अच्छे कलाकार हैं। माना जा रहा है कि यह फिल्म भोजपुरी स्क्रीन की उन मजेदार फिल्मों में से एक होगी जिसको दर्शक बार बार देखना पसंद करेंगे। फिल्म में किरण यादव भी एक महत्वपूर्ण किरदार में होंगी। इस फिल्म में डीओपीडी के शर्मा और पीआर रंजन सिन्हा हैं। भोजपुरी सिने वर्ल्ड की बेहतरीन अदाकाराओं में से एक स्मृति सिन्हा जल्द ही चटोरी बहू के किरदार में बड़े पर्दे पर नजर आएंगी। बड़की बहू छोटकी बहू के बाद अब आई है चटोरी बहू। बदलापुर में शूटिंग और कहानी है घर घर की। फिल्म की शूटिंग जौनपुर के बदलापुर शहर में हो रही है, ये तो आपको पता ही है। इस फिल्म में संदीप सिंह और नीलाव तिवारी जी की है और निर्देशक इश्तियाक शेख बंटी हैं। फिल्म में किरण यादव भी एक महत्वपूर्ण किरदार में होंगी। इस फिल्म के डीओपीडी के शर्मा और पीआर रंजन सिन्हा हैं। भोजपुरी सिने वर्ल्ड की बेहतरीन अदाकाराओं में से एक हैं स्मृति सिन्हा। जल्द ही चटोरी बहू के किरदार में बड़े पर्दे पर नजर आएंगी। आधी आबादी और सामाजिक परिदृश्य की कहानी पर बनने वाली फिल्म चटोरी बहू में उनके साथ सुपरस्टार जय यादव भी प्रमुख भूमिका में हैं और इस फिल्म की शूटिंग इन दिनों जोर शोर से चल रही है। फिल्म की शूटिंग जौनपुर के बदलापुर शहर में हो रही है। इस फिल्म के संदीप सिंह और नीलाव तिवारी हैं। फिल्म को लेकर जय यादव ने कहा, फिल्म चटोरी बहू शानदार पटकथा पर बनने वाली फिल्म है। इस फिल्म की शूटिंग हो चुकी है और हम इसको बहुत एंजॉय कर रहे हैं। मुझे इस फिल्म की कहानी पहली दफे में ही आकर्षित किया था। अगर आप लोगों ने इस फिल्म का पूरा ट्रेलर नहीं देखा है तो आप बी4U म्यूजिक पर जाकर उनका पूरा ट्रेलर देख सकते हैं।
आपको ट्रेलर देखकर ही समझ में आ जाएगा फिल्म की आधी स्टोरी, लेकिन फिल्म देखना जरूर आप, क्योंकि पूरी स्टोरी में जो मेन पार्ट है उसको ही दिखाया गया। अब उस पार्ट के अंतर्गत क्या है आपको फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगी। तो फिल्म जो ट्रेलर देखकर आपको अंदाजा हो जाता है कि फिल्म कितनी मज़ेदार होगी। तो फिल्म देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। और ये बी4 म्यूजिक पर इसका ट्रेलर रिलीज हो चुका है, आप ट्रेलर जाकर देख सकते हैं। चटोरी बहू साल 2024 की एक पारिवारिक ड्रामा कॉमेडी यानी सब चीज़ से भरपूर। आपको ये फिल्म देखने में एक रत्ती का बोरियत महसूस नहीं होगा। आपको लगेगा हाँ पैसा वसूल है, फिल्म इतनी मज़ेदार है, तो आप इसको मिस मत करिएगा। इस फिल्म की शूटिंग जौनपुर के बदलापुर जगह पे हुई है। इसके अलावा भी लोकेशन ऐसे ऐसे जगह के लिया गया है, बहुत बढ़िया। फिल्मी बैकग्राउंड जो है बहुत धमाकेदार है। फिल्म में जो भी बैकग्राउंड है वो बहुत ही अच्छा लग रहा है, उसको देखकर आपको देखने की इच्छा होती है। तो ये मिस मत कीजिएगा। और बी4 म्यूजिक ऑफिशियल बी4 के ऑफिशियल चैनल पर जाकर इसका ट्रेलर देखें और इसी पर फिल्म आपकी रिलीज होगी। इस फिल्म में बहू की भूमिका में है स्मृति सिन्हा और उनके पति बने हैं जय यादव, और जो जय यादव की माँ है और जय यादव की माँ की भूमिका में है किरण यादव। चटोरी बहू फिल्म के बारे में बात करें तो ये फिल्म एक्ट्रेस स्मृति सिन्हा पर फिल्माया गया है, जो इस फिल्म में लीड रोल कर रही हैं। फिल्म की स्टोरी कुछ इस तरह है। जब स्मृति सिन्हा शादी होकर अपने ससुराल आती हैं, उसके पहले जब उनके ससुर उनके घर उनको देखने के लिए गए होते हैं, रिश्ता की बात कर रहे थे, उसके पहले जब उनके हाथ का खाना खाते हैं तो खाना किसने बनाया, खाना इतना स्वादिष्ट रहता है कि ससुर जो अभी ससुर बने नहीं रहते खाने की तारीफ करते हैं और पूछते हैं खाना किसने बनाया। जब वो सुनते हैं कि स्मृति सिन्हा जो किरदार हैं उन्होंने बनाया तो वो बहुत खुश होते हैं और अपने बेटे के लिए उसका हाथ मांगते हैं। और ये फिर शादी होती है जिसमें जय यादव के साथ स्मृति सिन्हा जी की शादी होती है। शादी के बाद स्मृति सिन्हा खाना, उनको कुकिंग का शौक शुरू से ही है, वो बचपन से ही खाना बनाने में बहुत शौकीन है और अच्छा खाना बनाती हैं। उनके हाथ का खाना बहुत अच्छा बनता है, तो उनको इस चीज़ का शौक है जिसे वो यूट्यूब पर चैनल बनाकर उस काम को आगे बढ़ाना चाहती हैं। पर शादी के बाद सास उनकी जो है किरण यादव, वो बहुत खड़ूस सास का भूमिका निभाई हैं, तो वो ऐसा कुछ नहीं चाहती। लेकिन उनके पति से जब किरण सिन्हा बात करती हैं जय यादव जी से कि मैं कुकिंग का चैनल बनाना चाहती हूँ और उसमें काम करना चाहती हूँ और कल को इसमें बहुत पैसे हैं, तो उसकी बात को उसके पति जय यादव समझते हैं और वो मान जाते हैं। लेकिन घर में और सब माने न माने, सास तो बिल्कुल नहीं मानती। फिर जय सिन्हा अपनी माँ को बहुत समझाने की कोशिश करते हैं पर वो मानती नहीं है। जब कोई भी डिश बनाना होता है तो वो बहुत किचकिच करती, क्योंकि आप यूट्यूब पे चैनल बनाते हो, अगर आप डिश का चैनल बनाए हो तो आपको रोज़ एक वीडियो तो डालनी होगी डिश की। तो उसी तरह स्मृति सिन्हा भी डेली एक वीडियो डालती, तो सास को लगता है कि ये मेरे घर का सामान का बर्बादी कर रही है, रोज़ एक चीज़ बनाएगी। तो वो एक समय ऐसा होता है जब बोलती है अरे माँ जी सिर्फ 2 चम्मच तेल में और पानी में ही ये डिश बन जाएगी। आपने इस चीज़ को ट्रेलर में देखा होगा। उसमें सास जब देखती बहू इतना सारा तेल डाले तो बोलती अरे सूर्य नारायण, ये इतनी बोल रही है 2 चम्मच तेल में और इतना सारा तेल डाली करके वो पूरा तेल उसका निकाल लेती है। जबकि वो तेल पूरा पकाने के लिए नहीं, अब जब कोई चीज़ आप छानोगे तो आपको तेल कढ़ाई में ज़्यादा डालना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि जो छानने के लिए हम तेल डाले हैं वो तेल सब खत्म हो जाता है। आप छानने के लिए तेल डालते हो तो हो सकता कई बार ऐसा होता है कि 1 चम्मच 2 चम्मच ही तेल उसमें कम हुआ रहता है और पूरा खत्म नहीं होता, क्योंकि आप डिश बनाने के लिए आप पूरे परिवार खानदान के लिए नहीं बना रहे हो। आप जब डिश बनाओगे तो थोड़ा सा ही बनाओगे, तो इसीलिए उन्होंने कहा कि इसमें 2 चम्मच तेल लगेगा। लेकिन अभी आपको जब फ्राई करना है, डीप फ्राई करना है, तो आपको तेल ज़्यादा डालना पड़ेगा। लेकिन सास को ये भी चीज़ समझ में नहीं आती।
बहू जो है वो पढ़ी लिखी है, वो सब बातें समझती, पर सास नहीं समझती। लेकिन जब जय यादव अपनी माँ किरण यादव को पैसे की लालच देते हैं, अरे माँ, जब स्मृति सिन्हा को बोलते हैं मेरी बीवी जब इस YouTube चैनल पर काम करेगी तो वो खूब कल को पैसे कमाएगी और महीने के लाखों लाख रुपए आएंगे, तो सास को भी इस बात से लालच आने लगती। जब वो इतना सारा बढ़ा चढ़ा के खूब अच्छे से बोलते हैं तो सास को अपनी लालच आने लगता है कि चलो ठीक है, और वो छूट दे देती है, चलो ठीक है तुम बनाओ घर में। फिर वो डिश बनाती है और रोज वीडियो पोस्ट करती है। ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं, गुजरते रहते हैं। एक दिन ऐसे ही इस तरह कुकिंग का कंपटीशन होता है, तो इसमें भी पार्ट लेना चाहते हैं, क्योंकि उसमें फर्स्ट प्राइज आपका कार है और उसके बाद कुछ नगद कैश भी है। तो स्मृति सिन्हा अपनी सास से कहती है कि इस रसोई में हमको पार्ट लेना है, पर उसको बाद में पता सास तो राजी होने को थी नहीं, तो बाद में पता चलता है कि इसमें जोड़ी रहेगी सास और बहू की। तो स्मृति सिन्हा बहुत घबरा जाती है, क्योंकि वो जानती है मैं तो काम करूंगी पर मेरी सास तो मेरा साथ नहीं देने वाली। तो वो तरकीब लगाती है कि चलो जो सास की बहन है, सगी बहन जो इस फिल्म में बनी है, सास की सगी बहन, उनको मौसी को बुलाया जाए, मौसी हमारा मदद करेंगे, उनको नकली सास बना के ले जाया जाए। जैसा कि आपने ट्रेलर में देखा होगा, वो बोलती है कि क्यों ना हम नकली सास बना लें, जरूरी तो नहीं कि हम असली सास लेके चलें। तो इसी के नाते वो किरण यादव की छोटी बहन को बुलाती है और उनको पूरा बात समझाती है। वो कहती है कि इतनी तेजी में हमको क्यों बुलाए, तो उसको पूरा बात समझाती है स्मृति सिन्हा कि हाँ आप ये कुकिंग शो है और इसमें हमको पार्ट करना है, हमको जीतना है, जिसमें जोड़ी लगेगी और मम्मी जी तो मानने वाली नहीं है, इसलिए आपको मेरी सास बनकर करना है। आपको कुछ करना नहीं, सिर्फ चिल्लाना है, इतना चिल्लाना है कि सब जान जाएं कि आप मेरी सास हैं। तो मौसी मान जाती है, लेकिन जब ये बात सास को पता चलती है तो कहीं ना कहीं सास भी मान जाती है। फिर क्या था, फिर तो सास के साथ ही स्मृति सिन्हा की जोड़ी बन जाती है। जब एक कुकिंग प्रोग्राम चालू होता है तो उसमें जितनी सारी जोड़ियां थी उनके बड़े इंटरेस्टिंग नाम रखे थे। इसमें स्मृति सिन्हा और उनकी सास का जोड़ी का नाम है धनिया मिर्च, जीरा मिर्च। इसी तरह से धनिया और पत्नी अलग अलग डिश के, यानी जो सीड्स होते हैं सबके नाम, जीरा मरीच, धनिया, पुदीना और क्या क्या, उसमें आप पिक्चर में ट्रेलर में देखोगे तो आपको अलग अलग नाम सुनाई देंगे। मुझे अभी रिसेंटली याद नहीं आ रहा है नाम, इनका नाम याद आ रहा है क्योंकि जीरा मरीच है। तो इस तरह से इंटरेस्टिंग नाम है जोड़ियों के, और जोड़ियाँ होती हैं, इसी बीच गाने बजाने भी होते हैं। लेकिन इसी बीच जब कुकिंग चल रहा होता है, वीडियो बन रही होती है, तभी जब बहू बोलती है कि सूखे लाल मिर्च का, जब वो बोलती है सूखे लाल मिर्च की महक और स्वाद दोनों में फर्क पड़ता है, इस पर सास उसकी तड़क जाती है, यानी ये मेरे को बहू होकर सिखा रही है। तो तड़तड़ाक उड़ जाती है और गुस्सा के भागने लगती है, मुझे इस कुकिंग पार्ट में भाग नहीं लेना है, मैं जा रही हूँ, मैं कुकिंग शो में भाग नहीं लूँगी। तो बहुत सब रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन वो मानती नहीं है, वो भागने लगती है। जब उसको धमकी दिया जाता है, इस शो के जो ओनर हैं वो धमकी देते हैं कि आपको आपके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी, पुलिस मुकदमे बुलाने पड़ेंगे, तब वो शांत होकर बैठती, फिर कुकिंग में पार्ट लेती है। इस तरह से होता है। लेकिन कुकिंग कौन जीतता है आपको पिक्चर देखकर ही पता चलेगा, ये कुकिंग वाला शो कौन जीतता है, क्योंकि ट्रेलर के हिसाब से अभी इसको बताया नहीं गया था कि कुकिंग कौन जीतता है। आगे ये बता रहे हैं कि पिक्चर में जब कुछ दिन बीत जाते हैं, महीने बीत जाते हैं, तो सास जो है YouTube की कमाई का इंतजार करती होती है, क्योंकि वो बहू को YouTube पे चैनल बनाकर वीडियो बनाने इसलिए देती है, घर में अलग अलग रोज डिश बनाने के लिए सामान इसलिए देती है कि उसे पैसे की लालच है। वो जान रही है कि एक दिन महीने में पैसा आएगा, लाखों लाख रुपए आएगा, क्योंकि उसका बेटा उसको समझाया था। अब जब महीना पूरता है तो वो बोलती है कि कहाँ है पैसा, तब बेटा उस पर बोलता है मम्मी तुरंत पैसा नहीं आता, कभी कभी 1 महीने में भी आ जाता है, कभी कभी 2 महीने भी लग जाते हैं। इस पर सास जो है किरण यादव एकदम भड़क जाती है, बोलती है हमारे घर इतनी संपत्ति नहीं है कि हम रोज रोज इस खाने में बनाने में बर्बाद करें। ऐसा बोलकर जब जो स्मृति सिन्हा है
वीडियो बनाते हुए, खाना बनाते हुए वीडियो बना रही थी, उसी समय जाकर पूरे खाने को लात मार कर फेंक देती है और उसका वीडियो रिकॉर्डिंग का जो कैमरा वगैरह सब तोड़ फोड़ के फेंक देती है। और वो स्मृति सिन्हा जो है बहुत रोती है, क्योंकि उसका तो अपना चैनल है। आप जो यूट्यूब पर जो भी काम करता है वो जानता है, यूट्यूब पे इसी तरह से नहीं होता। आपको तो पहले बोलते हैं ना, इंतजार का फल मीठा होता है, तो आपको तो पहले देना पड़ता है, खूब मेहनत करनी पड़ती है, अब देना पड़ता है। चैनल पे रोज वीडियो डालोगे, जिस दिन आपका चैनल मोनेटाइज होगा उसके बाद तो आपको अर्निंग चालू होगी। ऐसा थोड़ी पहला वीडियो डाले, दूसरा वीडियो डाले, महीना पूरा तो आपको पैसा मिल गया। पर सास को कौन समझाए, वो सास समझने वाली सास नहीं है। इसी तरह ये पिक्चर इतनी इंटरेस्टिंग है, आप इसको जब देखोगे तो आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। और इस पिक्चर का रिलीजिंग डेट का वेट कीजिए आप, जब रिलीज होगा तो आप V4U म्यूजिक जो ऑफिशियल V4U चैनल है उस पर इस पिक्चर को रिलीज किया जाएगा। तो आप जो V4U म्यूजिक चैनल है उसको फॉलो कीजिए और उस पर वेट कीजिए इस पिक्चर को देखने का। अभी पिक्चर की सिर्फ ट्रेलर रिलीज हुए हैं, फिल्म रिलीज नहीं हुई है। फिल्म बन चुकी है, पर जब रिलीज होगी उसका डेट आ जाएगा, फिर आप लोग को डेट भी बता दिया जाएगा। चलिए आप, और इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, स्टोरी थोड़ी भी अच्छी लगी हो, इसमें वीडियो में बोले गए बात अच्छे लगे हों तो आप वीडियो को लाइक कर लीजिए, और अच्छे नहीं भी लगे हों तो अच्छे लगे हों, दोनों के लिए कमेंट कर दीजिए। और वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।